हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल वाहिद। जैसे कि हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले अपने एक चैनल शुरू किया था, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। और इस चैनल के पीछे सिर्फ हमारा मोटो और हमारा मकसद यही था कि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में जो लव इंग्लिश लिटरेचर है, चाहे वो पोइट्री हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर थियरीज हो, यानी जितनी भी मुश्किल चीज़ें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हैं, हमने उनको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। और हमारे जितने भी वीडियोस हैं, हम उनके अंदर यही ध्यान रखते हैं कि जो भाषा है उसको आसान से आसान बनाया जाए ताकि उसको हर एक इंसान उसको समझ सके, क्योंकि हर एक तरह का जो ऑडियंस प्लेटफॉर्म पर आता है और हर एक इंसान कुछ ना कुछ समझने के लिए ही आता है। तो ये बात एक तरफ रही, लेकिन इसी के साथ हमने मेहनत की है, चैनल पर आप लोगों का सपोर्ट भी रहा। और उसी के साथ जैसे कि यूट्यूब की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाने चाहिए और जो 4000 वाचिंग टाइम है वो भी पूरा हो जाना चाहिए। तो आपके सपोर्ट से और आपके सहयोग से हमने काफ़ी पहले इसको पूरा कर लिया था। अब जो गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू होता है, जब आप अपने जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लेते हैं तो गूगल आपको वेरीफाई करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो एक इंसान है, उसका पता क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली दो तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी वेरिफिकेशन होता है जब आप चैनल को मोनेटाइज करते हैं। एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपकी जो पहचान है उसको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो एड्रेस है उसको वेरीफाई किया जाता है। और जब आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है तो वो गूगल की तरफ से ही एक गूगल एडसेंस के रूप में, जिसको हम पिन कोड बोलते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ हमें गूगल की तरफ से भेजी जाती है। और इसके अंदर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे क्या है। आइडेंटिफिकेशन तो वैसे ही गूगल अपना कर लेता है कंप्लीट, ठीक है, लेकिन जो ये एड्रेस वेरिफिकेशन होता है जो गूगल इसको भेजकर वेरीफाई करता है, इसका बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। सबसे पहले ये है, मैंने इसके लिए अप्लाई किया और इसका जो समय है वो लगभग 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक का समय होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के अंदर ये पिन कोड आपके घर पर पहुंच जाता है या आपको वो मिल जाता है। और कम से कम आपको 1 महीना इसका वेट करना होता है। लेकिन मैंने अप्लाई किया और मैंने 2 महीने तक इसका वेट किया। एक बार मैं ऐसे पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पर मैंने पता किया कि जी हमारा कुछ आने वाला था। उन्होंने कहा कि कुछ आया तो था गूगल की तरफ से, लेकिन ये तो नहीं पता कि एड्रेस तुम्हारा ही था उसके अंदर, तो वो तो हमने वापस कर दिया। और हम तो ऐसे ही वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक आप देखते हैं डाक खाने में आजकल ये चल रहा है कि ज़्यादातर चिट्ठियों पर मोबाइल नंबर रहता है, तो वो लोग वहीं से बैठे बैठे उन्हें कॉल वगैरह कर लेते हैं, तो वो जो लेने वाले होते हैं वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो ये एक मुझे उनकी थोड़ी सी कमी वहाँ पर देखने को मिली कि उन्होंने कहा कि ना तो उसके ऊपर मोबाइल नंबर रहता है, ना फादर नेम रहता है, तो हम कैसे पता करेंगे। हालांकि गूगल ऐसा तो नहीं है कि वो कमी छोड़ेगा। तो गूगल यहाँ पर आप अगर देखें, यहाँ देखें आप इसको, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब्दुल वाहिद, जो कि मेरा नाम है, और मेरे घर का जो पता है आप वो भी देख सकते हैं। 781 मेरे घर का पता है और मेरठ मवाना जैसे का पूरा पता देख सकते हैं। पिन कोड भी यहाँ पर गूगल डालता है। लेकिन यहाँ पे बस मुश्किल ये है डाकियाओं के लिए कि यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं है, और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है, ठीक है, क्योंकि जाना तो वो नहीं चाहते। तो उन्होंने मेरा गूगल जो ये पिन है उसको वापस कर दिया। अब मुझे दोबारा से इसको अप्लाई करना था। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपना जो पिन कोड के लिए आप अप्लाई करते हैं, गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपने जो नज़दीकी आपका डाक खाना है जहाँ से आपका जो है पत्रों का आदान प्रदान रहता है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। 1 हफ्ता बीत जाए, 1 हफ्ते के बाद में 10 दिन के बाद में आप वहाँ पर चक्कर लगा लें, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि 1 महीने का तो समय ही होता है। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं। और अगर कोई लोग गांव देहात से हैं तो वो तो बिल्कुल, उन्हें तो हर हाल में जाना ही होगा, क्योंकि ये गूगल एडसेंस कई बार ये लोग सोचते हैं डाकिया के पता नहीं गूगल की तरफ से हो सकता है गलती की वजह से ये आ गया हो, तो इस तरह लोग समझ लेते हैं और उसे वापस कर देते हैं, ठीक है।
तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, जैसे कि हर यूट्यूबर्स को इंतज़ार रहता है। आज मेरे हाथ में आ गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट है और मैं आगे भी यही उम्मीद करूँगा कि आपका ये जो सहयोग है इसी तरह बना रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सहयोग करते रहें और हम आपका सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।